हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं भगवान शिव के संपूर्ण परिवार के बारे में आप सभी को बताने आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव, जी हाँ, शिव परिवार के मुखिया हैं, तो शुरुआत भी उन्हीं से करते हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई और है, ना कोई शुरुआत है, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल भी कहा जाता है, अर्थात समय। भगवान शिव को हम नीलकंठ, महादेव, शंकर, पशुपतिनाथ, नटराज, त्रिनेत्रधारी, भोलेनाथ, रुद्रशिव, कैलाशी, अर्धनारीश्वर, वैद्यनाथ, रुद्र, भैरव आदि नामों से जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती के बारे में। पार्वती जी के नाम का मतलब है पहाड़ों की बेटी, क्योंकि उनके पिता राजा हिमावत हैं। माँ पार्वती को हम शक्ति का रूप मानते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी के दिन माता पार्वती के साथ विवाह किया था। अर्धनारीश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का संयुक्त रूप है, जिसे एक ही शरीर के रूप में दर्शाया गया है। दाहिने आधा हिस्सा शिव का है और दूसरा आधा पार्वती जी का है। पर शक्ति ने स्त्री और पुरुष को ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए स्वयं से शिव की रचना की थी। माँ पार्वती के 9 रूप हैं, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। भगवान शिव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय के बारे में आप सभी जान लीजिए। भगवान शिव और माँ पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय हैं। उन्हें देवताओं के सेनापति का पद प्राप्त है। कार्तिकेय जी को हम आत्मविश्वास और आत्मबल का प्रतीक मानते हैं। पार्वती जी के श्राप के कारणवश ही ये सदैव बालक रूप में दिखाई देते हैं। इनकी पूजा मुख्यतः भारत के दक्षिण राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु में होती है। अब चलिए जान लेते हैं भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश भगवान के बारे में। गणेश भगवान शिव और माँ पार्वती के छोटे पुत्र हैं। इनका मुख हाथी का है, इसलिए इन्हें गजमुख भी कहा जाता है। गणेश जी को यह वरदान प्राप्त था कि वो प्रथम पूजनीय हैं। इनकी छवि पूरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस और बांग्लादेश में पाई जाती है। गणेश जी की 2 पत्नियां भी हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि ने क्षेम को जन्म दिया और सिद्धि ने लाभ को। तो गणेश जी के 2 पुत्र हैं, क्षेम और लाभ, और गणेश जी के 108 नाम भी हैं। अब चलिए जान लेते हैं भगवान शिव की पुत्री के बारे में। भगवान शिव की पुत्री का नाम अशोका सुंदरी है। पौराणिक कथाओं और कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष यानी सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ से कन्या प्राप्ति का वरदान मांगा था, जिसके फलस्वरूप अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। अशोक सुंदरी का विवाह परम पराक्रमी नहुष के साथ हुआ था। माता पार्वती के वरदान से अशोक सुंदरी ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं की माता बनी थी। तब चलिए जान लेते हैं भगवान शिव के बहू के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि गणेश जी के 2 पत्नियां हैं, तो भगवान शिव की 2 बहू हैं। शिव पुराण के अनुसार ये प्रजापति विश्वरूप की पत्नियां हैं। कुछ स्थानों पर रिद्धि और सिद्धि का नाम मिलता है। रिद्धि कार्यों में, मनोरथ में सफलता देती हैं और
सिद्धि ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। चलिए जान लेते हैं भगवान शिव के पौत्र के बारे में। ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश के 2 पुत्र हैं, क्षेम और लाभ। क्षेम हमारे अर्जित पुण्य, धन, ज्ञान और ख्याति को सुरक्षित रखते हैं। सीधा अर्थ है हमारी मेहनत से कमाई गई हर वस्तु का सुरक्षित रखते हैं, उसे कम नहीं होने देते और धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी करवाते हैं। लाभ का काम निरंतर उसमें वृद्धि देने का है। लाभ हमें धन, यश आदि में निरंतर बढ़ोतरी देते हैं। तो ये है शिव जी का संपूर्ण परिवार का छोटा सा वर्णन। दोस्तों, परिवार के सभी सदस्यों से जुड़ा हुआ एक वहाँ है जो कोई पक्षी या जानवर है, जिसके बारे में हम आप सभी को अगली वीडियो में अवश्य बताएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। आप सभी से आग्रह कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।